नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मैं हूं कर्ण जोशी। तो चलते हैं पहली खबर की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर परिवार के सदस्यों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय सिंह और कुणाल सिंह ने भी योग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर पर योग, परिवार के साथ योग दी है। उसी का पालन करते हुए आज हमने अपने घर पर परिवार के साथ योग किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनेक प्रयासों के कारण ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व में पहचान मिली है और योग विधा नए रूप में प्रतिष्ठित हुई। मैं उनके अमूल्य प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि योग से शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। योग निरोग व स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है और यह वह विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों, महर्षियों और योग गुरुओं ने पूरे विश्व को दी है। आज विश्व योग दिवस है। इस बार की थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। उसी का पालन करते हुए आज हमने अपने घर पर परिवार के साथ योग किया है। योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, योग गुरुओं ने हमें, यानी केवल हमें नहीं, पूरे विश्व को दी है। आज प्रसन्नता का विषय है कि सारी दुनिया योग की तरफ, निरोग के लिए आ रही है। ऐसे में हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए केवल एक दिन नहीं, नित्य योग करें, प्रतिदिन योग करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के अलग अलग चरण हैं, लेकिन हम कम से कम यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक तो आए। आपके जीवन में आप अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप शक्ति से, ऊर्जा से, सकारात्मकता से भर जाएंगे। आज संकल्प है कि केवल एक दिन नहीं, हम नित्य योग करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने रायपुर स्थित निवास में प्रातः योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में भी जानते हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हिस्से अष्टांग योग के हैं। आसन इन सब का जोड़ है, लेकिन यम और नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ समय अपने लिए भी निकालें, जिसमें आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम का पालन करें। तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम, नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से निवेदन
निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी धर्मपत्नी कमला देवी के साथ योग किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज योग दिवस है। योग दिवस की मैं संपूर्ण देशवासियों को, समस्त मानवता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी ओर से सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि योग को अपने जीवन में उतारें। आज का हमारा जो जीवन शैली है उसके कारण विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ़ का हम सबको सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक तकलीफ़ हो चाहे शारीरिक तकलीफ़ हो। सबसे निजात का एक सबसे बड़ा औषधि का काम योग करता है। ये मानसिक शांति भी देता है, व्याधियों को दूर कर, शारीरिक तकलीफ़ों को दूर कर भी सुख शांति देता है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ और पुराणों में इसकी महत्ता बताई गई है। संस्कृत के यूज शब्द से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेतना से मिलन, चेतना से साक्षात्कार, उस विराट ईश्वर तक सीधे पहुंचने का एक सशक्त माध्यम। योग हर प्रकार के बीमारियों का औषधि का काम करता है। इसलिए आज योग दिवस के अवसर पर सबसे अपील करता हूं कि सब योग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वीकार करें और इसी योग को भारतवर्ष ने विश्व को दिया है और विश्व गुरु के रूप में भारतवर्ष इस योग के कारण भी और विभिन्न अपने आयामों, क्रियाकलापों और संस्कृतियों के माध्यम से बना है। फिर से आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण मंत्री और छत्तीसगढ़ योग की आयोग की अध्यक्ष अनिला भेड़िया ने भी अपने राजधानी स्थित निवास में योग किया। इस दौरान उन्होंने योग के विभिन्न आसनों सहित प्राणायाम का भी अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी के स्वस्थ और निरोग रहने की कामना की। मंत्री भेड़िया ने कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। वर्तमान में घटती शारीरिक प्रतिरोधकता, तनाव युक्त व्यस्त जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए योग का बहुत महत्व है। तो वहीं भारत समेत दुनिया भर में रविवार को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी की वजह से इस बार थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग रहा। हर साल 21 जून के दिन बड़े बड़े आयोजन होते थे, जहां पर योगासन के विभिन्न फायदे और सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित भी किया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया गया। लोगों ने अपने घरों पर ही परिवार के साथ योग किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज विश्व योगा दिवस है। योग हम जानते हैं कि सम्यक जीवन का विज्ञान है। इससे न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत आते हैं। और अगर हम योग और प्राणायाम से रोज जुड़ जाते हैं तो योग और प्राणायाम की प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे अंदर हमारे आंतरिक बहुत से परिवर्तन हमें समझ में आते हैं। हमारा मन सकारात्मक होता है, हम नकारात्मकता से दिनों दिन दूर होते जाते हैं। और आज जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस, जो कि छठवां विश्व योगा दिवस है, मना रहे हैं, ये बहुत ही सुखद घड़ी है हम सभी के लिए। और हम जानते हैं इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी के इस दौर में योग और प्राणायाम ही है जो हमें इससे बचा सकता है। इस वायरस के संक्रमण से हम पूरी तरह से बच सकते हैं और ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है और उन्होंने अपने जीवन में इसे बहुत अधिक तक अपनाया हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं और
वो ये जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि अगर इस वायरस का आक्रमण भी हुआ है तो हम आंतरिक तौर पे इतने अधिक मजबूत हो जाते हैं योग और प्राणायाम के माध्यम से कि इस वायरस का अटैक होने पर भी हम पूरी तरह से दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार, उनके बताए अनुसार, उनके निर्देशा अनुसार जो बताई गई बातें हैं, जो थीम निर्धारित की है कि घर पर रहें, योग करें, परिवार के साथ में योग करें और स्वस्थ रहें, उसे यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के वासियों ने अपनाया हुआ है। पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सभी लोग योग करने के लिए एक घर में यहाँ एकत्र हो गए हैं और इन्होंने पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ में पूरे उत्साह पूर्वक आज के इस योग और प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाया है। हम जानते हैं उनसे कि योग उनके जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम आपसे जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार चढ़ार है। मैं मास्टर टीचर हूँ योगा का। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हरिद्वार से मैंने प्रशिक्षण लिया है 2009 में। आप के लिए, आपके जीवन में योग कितना महत्व रखता है? योग जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तन मन से हम स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक विकास होता है और पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है आदमी। जो योग करता है वह निश्चित रूप से हर बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस वायरस का जो अटैक है वो सीधा हमारे फेफड़ों पर ही पड़ता है, तो इन प्राणायाम को अपनाने से हम पूरी तरह से बचे रह सकते हैं। और हम वास्तव में, हमको ये कहते हुए आज बहुत ही फक्र महसूस होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की इस अद्वितीय अविस्मरणीय पहल ने विश्व योगा दिवस के अवसर पर इस जो मुश्किल दौर से हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है, इस योग और प्राणायाम की प्रक्रियाओं से जुड़कर जो उन्होंने पहल की है, और इससे हम बचे रहेंगे और एक सुखद और खुशहाल जीवन हम पा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ANB न्यूज के लिए सरला मिश्रा, जबलपुर से। समाचारों के बीच में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। मैं सबसे पहले हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी को, उनकी जीत को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज की है। मैं उनको जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं और राज्यसभा में एक बुलंद आवाज़ मध्य प्रदेश से पहुंचने वाली है। मैं फिर से दिग्विजय सिंह को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही अभी ANB न्यूज़ यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, मैं यह उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही यह उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी न्यूज़, सच्ची न्यूज़ और जिस तरीके से आपको देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है, आप उसका अपना जो काम है वो बेखूबी से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम निडर होकर करेंगे। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाकर अरबों रुपए का बजट देती है, लेकिन अभी भी बहुत से गांव विकास से कोसों दूर है। सरकार भले ही विकास के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मामला रीवा जिले के त्योंथर जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शंकरपुर का है, जहां सरपंच और सचिव मिलकर गांव के विकास के लिए आने वाली राशि हड़प रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
वहीं जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने नवागत जिला पंचायत सीईओ को इसकी जानकारी दी तो सीईओ ने भरोसा दिया कि सत्यता की जांच कर दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुम बनवा लो, तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। वो पूछने पर बोले कि ये सब हम बनवा दिए हैं और सब पैसा निकल चुका है, तुम्हारे खाते में आ चुका है। तो आपने चेक तो इसके बाद फिर आपने शिकायत करने के को सीओ से किए तो सीओ बोला कि वो पैसा आ चुका है, तुम्हें नहीं मिलेगा, वो सहायक सचिव को मिलेगा। ऐसा कि आपको बोले कि उन्हीं के खाते में इकट्ठा जाएगा। सर है कोई भी रोड आती है, पीसीसी रोड हो गया, जैसे मेड़बाधान हो गया, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लाइट बिजली कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। और एक बात यह है सर, जो भी काम आता है, मनरेगा काम आता है, वो जेसीबी द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा करवाया जाता है रातों रात। हम लोग मजदूर भूखे यहाँ मर रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई कोरोना की वजह से कोई बाहर से, यहाँ से कम 250 पब्लिक यहाँ आ चुकी है अन्य प्रदेश से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और विकास क्या है? अच्छा, हमको यही है सर, आने जाने को रास्ता नहीं है, 4 महीना पानी भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। पीसीसी सड़क तो बहुत बनवाई गई आपके ग्राम पंचायत में, क्या हाल है उनका? वो सब ऐसे ही बनी हुई है, लोकल के जैसे ही सब काम किया गया है, तो अधूरा काम किया गया है, पूरा काम कौनो नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ, और उसका पैसा पूरा निकल चुके हैं। अच्छा, मतलब जो रोड बनी है पैसा निकाल लिया गया है, आपको दिखाया भी गया है, और रोड पूरी भी नहीं हुई, कागज पे कार्रवाई हो गई है, और रोड फील्ड पे काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने क्या शिकायत है कि इसकी कहीं नहीं? मैंने एक बार शिकायत करवाया था ऑनलाइन में, तो वहाँ पे आधा काम करवा दिया गया, बाकी आधा फिर वही पूरा हो गया, बाकी रोड पे गिट्टी पड़ी थी, उसको उठवा के रखवा लिया गया घर में। जी, त्योतर जनपद पंचायत के अंतर्गत जो शंकरपुर ग्राम आता है, जिसके लिए आपके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हम इसकी शुरुआत से ही जांच कराएंगे कि कौन सा काम कागजी हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ है, कागजी होने के बाद नहीं हुआ है, इसकी पूरी जांच कराएंगे और दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। इस मौके पर सभी मंदिरों के कपाट बंद रखे गए, लेकिन देश में उज्जैन का भगवान महाकाल मंदिर ऐसा मंदिर है जहां सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि ग्रहण के समय ना तो कोई शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है और ना ही इस समय पूजा पाठ और भोग लगाया जाता है। सूर्य ग्रहण के काल में बाबा महाकाल के कपाट बंद नहीं होते। इस मंदिर की महिमा भी अलौकिक है। आज सूर्य ग्रहण के समय भी इस मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए। महाकाल मंदिर में सूर्य ग्रहण के दौरान शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन दर्शन जारी रहते हैं। यह जरूर है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना दोबारा शुरू होती है। हमारे शास्त्र के मुताबिक ये जो ग्रहण व्यवस्था है ये सतयुग की है, जब जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था और वो अमृत व्यवस्था की बात आई थी, और उसमें जो एक राहु केतु जो ग्रह रहते हैं, राहु ने इसको ग्रहण कर लिया था और फिर उसका विष्णु ने उसका चक्र से शीश काट दिया था। तब से वो देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से तब से है तो उस ग्रह, ये दोनों राहु और केतु सूर्य से और चंद्र से दुश्मनी रखते हैं और उसको ग्रसित करते हैं। जब समय अनुकूल, जब खगोलीय व्यवस्था आती है तब उसको ग्रसित करते हैं। ये एक आध्यात्मिक है। अपन भौतिक और ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो आता है वो पृथ्वी की ओर इसके चक्कर से है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये एक धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। इसमें जो भी मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, महाकालेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रवेश निषेध होता है, मूर्ति स्पर्श निषेध होती है। और महाकाल मंदिर की तो ये प्रथा है कि दूर से दर्शन महाकाल के कर सकते हैं। कोई भी पृथ्वी कोई भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करता है। इस पर जब जैसे 10 बजे से ये प्रारंभ हुआ और 10 बजे से लेके जब इसका आखिरी समय जो होता है 2:30 बजे 3 बजे, उसके बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण, मूर्ति का स्नान वगैरह, पंचामृत पूजन वगैरह करके पुनः आरती पूजा सेवा की जाती। ऐसा महाकाल का अपना एक विधान है। अब जो ग्रहण काल में जो लगने वाला है, जो 10 बजे की जो आरती, वो आरती नहीं होगी, वो भोग भी नहीं होगा। ये आरती अब इसका जो शुद्धिकरण है 2:30 बजे के बाद, अब वो आरती जब भी होगी और तब भी भगवान का भोग होगा। बाकी आरती वगैरह जो सुबह भस्म आरती होती थी वो क्रम से हो गई है अब, और शाम की जो वो क्रम से होती है।
तो वहीं भारत चीन तनाव के बीच अब मध्य प्रदेश में चाइनीज कंपनी का भारतीय मजदूरों से रोजगार छीनने का मामला सामने आया। दरअसल बालाघाट जिले में भारत सरकार के उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के लिए चाइनीज कंपनी चाइना कोल सीसी 3 कंपनी काम कर रही है और इस चाइनीज कंपनी ने 72 भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया। यह मजदूर पिछले तकरीबन 1 साल से इस कंपनी के लिए अंडरग्राउंड शाफ्ट का निर्माण कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कंपनी ने लॉकडाउन और कोरोना के चलते काम बंद होने की बात कहकर इन मजदूरों को बिना कोई सूचना के निकाल दिया। जब तकरीबन 1 सप्ताह पहले कंपनी में दोबारा काम शुरू हुआ तो कंपनी में काम करने पहुंचे इन मजदूरों को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए काम पर वापस रखने से कंपनी के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद परेशान मजदूरों ने इस मामले में कलेक्टर से गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर ने मजदूरों से इस मसले पर जल्द से जल्द कोई हल निकालने का आश्वासन दिया। यहाँ पर इनके जो मजदूर है लगभग 70 से 72 मजदूर है। इन लोगों को लगभग 3 महीने से इनका काम बंद है और इन लोगों ने पैसे की कुछ डिमांड करी थी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर है 10,000 रुपये की माइंस के द्वारा, तो इनको अभी तक ये पैसा नहीं लौटाया दिया गया है। और अब इन्होंने समस्या बताई तो इनकी समस्या मिली तो हमको ये भी जानकारी मिली है कि इनकी जो कंपनी है चाइना वाले ये बोलते हैं कि इनको कोरोना है इसलिए हम इनको काम पे नहीं रखेंगे और सारा का सारा काम हम करेंगे। और आज जो देश में हालात बने हुए हैं, हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया चाइना कंपनी का। हम ये मांग चाहते हैं कि ऐसी कंपनी का ठेका ही रद्द किया जाए और इस कंपनी को यहाँ से बाहर किया जाए जिले से और यहाँ की इंडियन कंपनी को काम मिले, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों को मिले, काम मिले। यही हम मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से और ऐसी कंपनी को बाहर किया जाए। स्कूल नंबर 3 का वर्कर हूँ, अंडरग्राउंड वर्कर हूँ और लॉकडाउन के चलते में अभी हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अभी जब से खुला है, जब से काम भी चालू है, तो उन्होंने किसी भी इंडियन वर्कर को काम पे वापस लेने से मना कर दिया। क्या कह रही चाइनीज कंपनी, क्यों इंडिया जा रहा था? वो लोग का कहना यही है कि जितने बार भी जाओ तो वो लोग यही कहते हैं जब तक हमको ऊपर से परमिशन नहीं आएगी जब तक हम इंडियन वर्करों के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये लोग कोरोना वो बताना सब बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ हम काम करते तो यहाँ से तुम खुले से आते हो तो कोरोना होने का डर है, यही कारण बताते हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ एक कंपनी जो कि मॉइल कॉन्ट्रैक्टर है उसने कुछ लोगों को काम से बाहर किया है। उसका कारण क्या है ये अभी तक उसमें स्पष्ट नहीं है। ये सूचना जो कि कल ही प्राप्त हुई है तो इसमें एक बार कंपनी के प्रबंधन को बुलाकर के उनसे चर्चा की जाएगी, कारण क्या वो जाना जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसका अनुरूप की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में केंद्र की गरीबों के हित में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास का कोरबा में बुरा हाल है। जहां 2016 से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों को कच्चे मकानों के बजाय पक्के मकान देने की सुविधा दी जानी थी, लेकिन कोरबा जिले में इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। कोरबा जिले के लगभग 5 ब्लॉक में हजारों हितग्राही ऐसे हैं जिनके नाम का पूरा पैसा तो बैंक में आ गया, लेकिन संकरी जनप्रतिनिधि और दलालों ने भोले भाले हितग्राहियों से मकान बनाने का ठेका लेकर उनके मकानों का पैसा हड़प लिया। वहीं इस बारे में जब जिला पंचायत सीईओ से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। यह काका नाम में पास है आवास? मोर नाम। तुम्हारा नाम? कब पास हुए है? कै साल हो गए? यह 3 साल हो गई। 3 साल। पैसा पाट गए पूरा? 1 किस्त तक बाई छे बच्चा है। हाँ। तो ये अधूरा कैसे है? बनोइया जाने। कौन बनवात रही से? ये सरी सिंगार के। का नाम होकर? अब मैं नहीं जाना डोकरी में से। 17 का। कितना पैसा मिल चुका? एक साल कुल 2 किस्त निकाल 35,000 निकले है। 35,000 तो एक ही किस्त हुआ ना? नहीं, 2 बार निकाले हम। 2 बार निकाले करके 35,000 निकाले। अच्छा, और पैसा नहीं आया क्या? और तो पैसा नहीं आया। और क्यों नहीं बनाया इसको? अब दूसर को ठेका ले रहे हैं तो हम ठेका दे रहे हैं। ठेका दिए थे? उसको पैसा कितना दिए थे? 35,000। तुम दे दिए थे? तो बनाया नहीं है? नहीं बनाया। क्या नाम है उसका? जाम सिंह उसके। नहीं, मेरे ज्वाइन करने के बाद ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और जैसा आप बता रही हैं कि इस तरह का कृत्य हुआ है
तो एक बार इसकी जांच कराएंगे और जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर और भी आवास ऐसे अधूरे बहुत सारे हैं, तो उनकी भी जांच होंगी। आवास अधूरे हैं, उनका एक कारण हो सकता है कि चूँकि 18-19 के 19-20 के जो हमारे अधूरे इंस्टॉलमेंट हैं अभी नहीं आए हैं, उसमें भी आना बाकी है, तो वो चेक करना पड़ेगा कि वो अधूरे आवास किस वजह से है। एक बार उसको जांच करने के बाद ही फिर हम आगे कुछ उसके बारे में कर पाएंगे। सर अधिकांश आवास ऐसे हैं जिनकी पेमेंट पूरी हो गई है, भुगतान हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं बन पाए हैं। इसके लिए स्पेसिफिक अगर इस तरह के हैं कि जैसा आप बता रही हैं कि आवास बन गए हैं, पूरा पेमेंट हो गया और आवास नहीं है, तो एक बार उसकी स्पेसिफिक उसकी डिटेल को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। सुबह 9:25 पर सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया था। हालांकि भारत में यह सुबह 10 बजे से दिखना शुरू हुआ। यह सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक रहा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों में पूजा पाठ नहीं की जाती और इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। इसी के चलते आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी मंदिरों के कपाट बंद रखे गए और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद विधिवत पूजा के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से बिलासपुर को जोड़ने वाली अमरपुर बसंतपुर सड़क की हालत बदतर हो गई है। गुरेला पेंड्रा मरवाही को जिले बने लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सड़क के नाम पर यहां सिर्फ गड्ढे ही बचे हैं, जिसके कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई बार स्थानीय लोग अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन ही दिया जाता है। इस विषय में हमने कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर महोदय जी से 3 दिन पूर्व ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कलेक्टर महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि रेलवे प्रशासन से बात करके इसका जो सड़क जो अभी गड्ढे हैं इसके जल्द से जल्द इनको सुधार। पटियाला हाउस के बगल में है अमरपुर रोड, बिलासपुर रोड है। ये बहुत ही दुर्घटना रोड है। ये आदमी जो है गाड़ी घोड़ा बाइक में भी नहीं चल पाएंगे। कभी भी मतलब यहाँ गाड़ी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नहीं दे रहे हैं कोई अधिकारी, ना कोई किसी को पता नहीं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कर्ण को दीजिए इजाजत। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।